सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आज डाउट सेशन में ठीक है एक डाउट उठाते हैं। ठीक है, और बेसिकली वो डाउट जो है क्लास 10th का है। ठीक है, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ भी जो है सीरीज़ बनाऊँगा रिफ्लेक्शन की। ठीक है, मतलब क्लास 10th की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक है, और जो बोर्ड्स में आए हैं, जो कंपटीशन में आए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई आज का बेसिकली जो क्वेश्चन है एक स्टूडेंट्स का, ये इज़ फ्रॉम क्लास 10, और उसने पूछा है कि सर हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, निगेटिव क्यों लेते हैं। ठीक है, और ये कहा गया है कि भाई निगेटिव ही होता है। ठीक है, लेकिन क्यों होता है। ठीक है, नेगेटिव हमेशा क्यों दिया जाता है। क्या हम जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या उसमें हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो भाई इन सारे सवालों के जवाब जो है हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, कि भाई क्या है सच्चाई इसके पीछे। ठीक है, और कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। सॉल्व तो भाई हम नेगेटिव लेके ही करेंगे। ठीक है, वही हमारा जो है कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, आओ देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक मिरर लेते हैं, जैसे एक प्लेन मिरर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम एक प्लेन मिरर ले लिए। ये प्लेन मिरर, ठीक है। अब हम कहें, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है ऐसे रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रख दिया। ठीक, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होती है भाई, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। अभी फिलहाल बस इसी पे चर्चा होगी। ठीक है, तो जब भी इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो u हमेशा निगेटिव रखेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हम पॉजिटिव मान लेते हैं। मिरर ऐसे रखा हुआ है और मैं यहाँ हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं भाई मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ठीक है, तो क्या ये गलत है। गलत है। ठीक है, तो भाई अब क्या सही क्या गलत, अब उसमें हम लोग फंसे पड़े हैं। ठीक है, देखो क्या है भाई, क्या हम मिरर ऐसे रख के खुद को नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं भाई, क्यों नहीं देख सकते हैं। मिरर रखें, मिरर इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, ऐसे रखें, वैसे रखें, कैसे भी मिरर रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। भाई देखो सही दोनों ही है। ठीक है, सही दोनों ही है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या लेंगे। भाई दो सही है, दो सही में से एक चुनना है। ठीक है, तो जब दो सही में से एक चुनना होता है तो फिर रूल लगता है। ठीक है, रूल, इलेक्शन रूल लगता है। जो जीतता है वही होता है, जिसके पास ज़्यादा मैन पावर होता है। तो यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ फिजिक्स की बात हो रही है। तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव होता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। कार्टेशियन प्लेन, या फिर कह सकते हैं आप साइन कन्वेंशन। ठीक है, न्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया यूनिफॉर्मिटी के लिए। देखो क्या है कि इसका कोई जो बेस्ट आंसर होगा वो यही होगा कि यूनिफॉर्मिटी के लिए हमने एक रूल बना दिया या फिर एक प्रोसीजर बना दिया, एल्गोरिथम बना दिया, हमको वही फॉलो करना है। ठीक है ना, हम वही एल्गोरिथम या वो फिर हम वही रूल या फिर हम कह सकते हैं हम वही चीज़ें फॉलो करेंगे जैसा कि हमें कहा गया है। क्यों, क्योंकि भाई अगर मान लेते हैं मिरर फॉर्मूला में बच्चे जो है, ठीक है, कुछ बच्चे यू को पॉजिटिव लेंगे, कुछ निगेटिव लेंगे, तो भाई कॉपी चेक करने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहेगी, अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग दिमाग लगेगा, तो सारे दिमागों को एक जगह मोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, एक जगह ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्यों है, न्यू साइन कन्वेंशन ये कहता है
ठीक है, कोई भी मिरर प्लेस कर सकते हैं हम यहाँ पे। हम पर्टिकुलर एक मिरर के लिए नहीं, हम पूरे मिरर्स के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी मिरर या लेंस जो भी रखा है, ठीक है, तो मान लेते हैं प्लेन ही मिरर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन से अच्छा है कि आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स रखिए। ये कॉनकेव, ठीक है, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर हमने रख दिया, ठीक है ना। अब अगर कॉनकेव मिरर मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा खिड़की खोल दूँ, थोड़ा सनलाइट आएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो भैया कॉनकेव मिरर अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो कार्टेशियन ये कहता है कि भैया मिरर के लेफ्ट साइड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं निगेटिव, ठीक है, वो होती हैं निगेटिव। क्लियर हो गया। मिरर के राइट साइड जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो होंगी पॉजिटिव, ठीक है, वो होंगी पॉजिटिव, वो होंगी पॉजिटिव, ठीक है। मिरर के नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, होंगी वो होंगी निगेटिव, ठीक है। मिरर के नीचे, मिरर इन द सेंस मिरर के नीचे नहीं है ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी वो नेगेटिव होगी। कार्टेशियन प्लेन ये तो कहता है अगर भाई ये एक्स है ये वाई है तो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका ओरिजिन जो है ये आपका ये हो गया, ठीक है, पोल हो गया, तो इसके ऊपर की चीज़ें पॉजिटिव, इसके नीचे की चीज़ें नेगेटिव, ठीक है। तो भाई ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, तो अगर इधर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है, तो यू हमेशा हम क्या लेंगे निगेटिव। तो हम ये चीज़ लिखेंगे किस लिए भाई, यूनिफॉर्मिटी के लिए। और अगर पूछता है रीजन फिजिक्स में क्या देना है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन या न्यू साइन कन्वेंशन, मैं बताऊंगा न्यू और साइन कन्वेंशन में क्या फ़र्क है। न्यू साइन कन्वेंशन, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, वाई, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर के बाएं साइड ऑब्जेक्ट हमेशा रखा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो भाई मिरर फॉर्मूला हो गया। अब देखो इमेज कैसे भी बने भाई, इमेज इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है, वो भी केसेस में देखेंगे। दूसरी चीज़ जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, हाइट, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी यू हो गया निगेटिव, और ऑब्जेक्ट की हाइट ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। किसी की भी हाइट जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर है। किसी की भी हाइट निगेटिव नहीं हो सकती है। और जब इमेज की हाइट बनती है तो हम कभी कभी निगेटिव आती है, वो यही तो बात है, ठीक है, इमेज की हाइट कभी कभी निगेटिव आती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इमेज निगेटिव है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, यानी कि वो इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो वो क्या है भाई, इन्वर्टेड है, ठीक है ना। और यहाँ क्या है भाई, ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये इरेक्ट, ठीक है ना, इरेक्ट। अगर यहीं हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आ जा रहा है तो वो इरेक्ट सीधा खड़ा है, ठीक है ना। तो भैया यही है कॉन्सेप्ट जो है, एकदम सॉलिड यही है, इसी को लेके चलिएगा आप लोग। और जब भी हम लोग मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला जो भी है, ठीक है, यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग पूरी तरह से साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर साइन कन्वेंशन हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना, हमारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और एक न्यूमेरिकल लगा के थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग,
ठीक है, कि भैया देखो क्या है, ये देखो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, प्लेन मिरर के केस में जहां ऑब्जेक्ट होगा जितनी दूरी पे उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी, यानी कि u इज इक्वल टू v। ठीक है, अब मैथमेटिकली हम देखते हैं क्या हम जो चलते हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो 1/f ये इस साइड है तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, -1/u प्लस 1/u। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो आएगा u। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1, तो यहाँ से f पहले इसे लिख देता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 0/u। तो बेटा यहाँ से f इज इक्वल टू u/0, तो ये इन्फिनिटी हो गया, नॉट डिफाइन है इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो यानी कि जो मेरा कंसीडर था, जो मैंने बताया कि फोकस ऑफ द या फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटिव, जो मैंने स्टेटमेंट दिया था दैट इज करेक्ट, दैट इज 100% करेक्ट। अब मैं कहता हूँ भाई कि मैं जो है ऑब्जेक्ट को बदल, ये बस एक मस्ती के लिए चेक कर रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ कि वो का सही है कि नहीं, कि ऑब्जेक्ट भैया कहीं भी रख दें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इधर रख दिया तो इमेज इधर बन जाएगी बच्चों। ठीक है ना, इमेज इधर बन जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर हम वही लगाते हैं भैया। तो अब हमारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, हमारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा और ये दोनों बराबर भी होंगे बच्चों। ठीक है, तो 1 ये हो गया भैया, तो ये हो गया, तो ये 1 - 1 0/u। ठीक है, ठीक है, तो f/u/0। वाह भैया। ठीक है, तो देख लो भाई, हम ऑब्जेक्ट कहीं भी रखे, आंसर हमारा वही आना है। ठीक है, तो आंसर वही आना है। और जब इमेज बनने लगेगी, ठीक है, तो हो सकता है कि इधर पॉजिटिव आ जाए, इधर नेगेटिव आ जाए, तो भैया मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं होना है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, मैंने एकदम साफ कह दिया भैया। मैंने एक बार ऑब्जेक्ट इधर लिया, मतलब पूरे हमारे फिजिक्स के उसमें बुक में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेके फोकल लेंथ निकाला है, तब भी मेरा फोकल लेंथ वही आ रहा है, वही आ रहा है। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये कोई बताएगा नहीं। ठीक है, तो भाई इसको आपको जानना भी नहीं है, ये बस मैंने मस्ती के लिए मैंने ये साबित किया है कि भैया हम ऑब्जेक्ट को राइट साइड भी रख सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं रखते हैं वो मैंने बताया, रीज़न यूनिफॉर्मिटी के लिए। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मिटी के लिए मैंने रीज़न बताया है, ठीक है, तो दैट इज़ करेक्ट, यू कैन फॉलो डैट, क्योंकि हम फिजिक्स में वही फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई एसआई यूनिट कई, ऐसा यूनिट्स कई होती हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने यूनिफॉर्मिटी के लिए एसआई यूनिट बना दी कि भैया यहाँ गोरखपुर में बैठा या भारत में बैठा व्यक्ति अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन पढ़ रहा है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा व्यक्ति भी वही पढ़ेगा। ठीक है, वो वही पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसको वही पढ़ाया जा रहा है, वही उसका क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेप्ट कह लो या फिर ये कह लो, वही प्रोसीजर है जो उसको फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तभी उसको सही माना जाएगा। हालांकि और भी कुछ हो सकता है, यूनिट बाई फोर्स हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक भेड़ चाल की तरह नहीं कि भैया यही होता है तो यही हम करेंगे ना, ये भी होता है, अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, हम लेकिन एकेडमिक में अपना यही फॉलो करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आंसर सेम आएगा भाई। ठीक है, और आगे हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे, तो प्लस माइनस का भी चेंज हो सकता है, आ जाए, प्लस माइनस का चेंज भी आ जाए, तो उससे कोई भी घबराना नहीं है। ठीक है, वो भी उसी तरह मैनेज हो जाएगा जैसे ये हुआ है। ठीक, तो भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहिए। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। ठीक है, और आप
आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, जिसको भी क्लासेस मेरी ऑफलाइन ज्वाइन करनी है वो ऑफलाइन ज्वाइन कर ले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और क्या, बाकी बढ़िया है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।